उम्मीद आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आप जिस भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, लाइक यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंक हो, रीट हो, कोई सा भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? पीवाईक्यू क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की, कि यार इसका पैटर्न क्या था, एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है। यही आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है। आप क्या है, अच्छे से पढ़ाई करते हो, अपना 100% देते हो। प्रत्येक स्टूडेंट अपनी तरफ से 100% देने का प्रयास करता है, जिसमें कुछ स्टूडेंटों का सिलेक्शन हो जाता है, कुछ स्टूडेंटों का सिलेक्शन नहीं होता है। और आपको ये रिग्रेट होता है कि यदि आपका सिलेक्शन 10% से रुक गया तो आपको ये रिग्रेट होता है कि यार काश मैंने 10% और पढ़ा होता तो चीज़ें हो जाती। लेकिन वो आपका 10% यहाँ छुपा होता है। जो भी स्टूडेंट जिसका सिलेक्शन होता है, उसकी जो पकड़ होती है और उसकी पकड़ पैटर्न पे अच्छी होती है, पीवाईक्यू क्वेश्चंस पे अच्छी होती है, इसलिए वो 10% एक्स्ट्रा लाता है। आप हो इक्वली, नॉलेज आपकी बराबर ही है, आपको समझदारी उतनी है, चाहे आपको उस व्यक्ति से ज़्यादा याद है, लेकिन उसको पता क्या है, पैटर्न पता है उसको उसने इसको हैक कर रखा होता है। इस पर उसने बहुत अच्छे से काम किया होता है कि यार पैटर्न क्या है एग्जाम का, एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है, एग्जामिनर की डिमांड क्या है, ये उसको सबसे अच्छी पता होती है। इसलिए आपने देखा होगा, बहुत एक स्टूडेंट होता है जो मल्टीपल एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है, 5, 6, 7 ऐसे एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है। और आपने एक स्टूडेंट को देखा हो जिसको सब कुछ आता है, लेकिन उससे एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता है। इसका रीज़न क्या है? जो ये व्यक्ति है जो मल्टीपल एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहा होता है, इसने उसके पैटर्न को हैक कर लिया होता है, उसके पैटर्न को अच्छे से समझ लिया होता है और उसके पैटर्न को जान लिया होता है कि एग्जामिनर की डिमांड क्या है, एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है। इस व्यक्ति ने उसको अच्छे से जान लिया होता है, इसलिए उसके प्रत्येक एग्जाम उसके क्वालिफाई होते हैं और उसको पता है कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कितने नहीं करने हैं। ये सारी चीज़ें उसको पता होती है। तो आपको ये जो पैटर्न है ना, इसको कैसे समझना है। आपको कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे आप यूपीएससी की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, बैंक की कर रहे हो, रीट की कर रहे हो, कोई सा भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, आपको मैं ये जो पैटर्न है इसको कैसे समझना है, इसके बारे में एक अच्छे से अंडरस्टैंडिंग दूंगा और इतने मैं आपको एमसीक्यू करवा दूंगा। यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से मैं आपको इतने सारे एमसीक्यू करवा दूंगा कि आपको जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तब आपको एक डाउट भी नहीं रहेगा कि ये क्वेश्चन मैंने नहीं किया। एक टॉपिक से मैं आपको 300 एमसीक्यू करवाने वाला हूँ। उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन कैसे बन सकता है, किस तरह से बन सकता है, क्या अप्रोच के साथ बन सकता है, वो मैं सब आपको प्रत्येक टॉपिक वाइज यहाँ पे सोल्व करवाऊंगा और आपको एक अपनी अंडरस्टैंडिंग में ले आऊँगा कि आपको इस एग्ज़ाम को ऐसे अप्रोच करना है, इस पेपर को ऐसे सोल्व करना है। क्योंकि स्टूडेंट लाखों तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन पेपर कुछ ही व्यक्तियों का क्लियर होता है। वो इसलिए क्लियर होता है कि उनको पीवाईक्यू पे अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा काम करते हैं। क्योंकि ये काम तो सब कर रहे हैं, रीडिंग वाला सिलेबस को कंप्लीट करने का काम तो स्टूडेंट्स सारे ही करते हैं। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो सिलेबस नहीं पढ़ता है, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स होते हैं, यहाँ के एक्स्ट्रा एफर्ट्स वो यहाँ लगाता है, वो अपना 10% यहाँ लगाता है, जिसकी वजह से उसका सिलेक्शन होता है और आपका सिलेक्शन रुक जाता है। आपने इस चीज़ को रिलेट किया होगा, आपके साथ एक्चुअल में ये हो रहा है। आपके पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पढ़ने के तरीके में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको प्रॉब्लम है तो यहाँ प्रॉब्लम है। जिस दिन आपने इस 10% को अच्छे से कर लिया, अच्छे से समझ लिया कि एग्जामिनर क्या चाहता है, एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है मेरे से, इस चीज़ को आपने करेक्ट कर लिया, उस दिन से आपके एग्जाम क्वालिफाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको प्रयास क्या करना है, रीडिंग के साथ 10% टाइम अपना पीवाईक्यू क्वेश्चन पे इनपुट करना है कि मुझे पीवाईक्यू क्वेश्चन अच्छे से आने चाहिए, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एग्जामिनर का दिमाग कहाँ काम कर रहा है, एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन बनाया है तो क्यों बनाया है। आपने देखा होगा एग्जामिनर क्वेश्चन आज जब आपको देता है, ये क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है, आपके पास ऑप्शन होते हैं ये वाले, इसमें से क्या है, ये गलत होता है, ये गलत होता है, ये सही होता है, ये सही होता है। आप हमेशा कहाँ दिमाग लगाते हो, अच्छा मेरा ये सही है। आप हमेशा सही ढूंढते हो, एग्जाम में जाके सही ढूंढते हो, लेकिन आपको ढूंढना है गलत, रॉन्ग कौन सा है। इसकी वजह से ही आपका क्वेश्चन एलिमिनेट होगा, इसकी वजह से आपका क्वेश्चन एलिमिनेट नहीं होगा। आप हमेशा जाते हो सही ढूंढते हो कि इसमें 4 ऑप्शन में सही कौन सा है। आपको सही नहीं ढूंढना, सही तो आपको पता है, आपको ढूंढना कि गलत है तो क्यों गलत है,
ये आपको पता करना है। यहाँ मैं आपको यही सिखाऊंगा कि अगर ये ऑप्शन को रोंग बनाया है, इसको क्यों बनाया है रोंग, इसको क्यों बनाया है, इसके पीछे रीज़न क्या है, एग्जामिनर ने क्या दिमाग लगाया कोई इस क्वेश्चन को रोंग बनाया गया है। क्योंकि राइट बनाना इजी है, लेकिन जब क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है, ऑप्शन को फ्रेम किया जाता है, उसको रोंग कैसे बनाया जाता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑप्शन को रोंग कैसे बनाना है, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। तो आपको ये फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन आपका आपके रहेगा ही, लेकिन आपके जो ऑप्शन आते हैं ना उसमें ये फाइंड आउट करना है कि रोंग ऑप्शन कौन सा है। जब आप ये फाइंड आउट कर लोगे तब आप इस रोंग ऑप्शन से एलिमिनेशन पे आ जाओगे और आपका आंसर सीधा आ जाएगा। एग्जामिनर यहाँ आपको ट्रैप करता है, तो आपको प्रैक्टिस क्या करनी है एमसीक्यू की। और इस चैनल के माध्यम से मैं आपके जितने भी एग्ज़ाम आते हैं उनके एमसीक्यू, उनके पीवाईक्यू, उनके जो पैटर्न है उसको हैक करेंगे अपन, उनको समझने का प्रयास करेंगे। एग्जामिनर ने इसको पूछा तो क्यों पूछा, और इस ऑप्शन को रोंग बनाया तो क्यों बनाया। अपन यहाँ पे सिर्फ यही काम करेंगे, बाकी इस चैनल पे कोई काम नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ यही सिखाया जाएगा कि एमसीक्यू को कैसे करना है। सारे एग्ज़ाम, ऑल एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। सभी एग्जाम हो जिसमें एमसीक्यू पैटर्न काम करता है उसमें हम ये सीखने का प्रयास करेंगे कि ये गलत है तो क्यों गलत है, इसके बारे में अच्छे से जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। यदि आपको अपना 10% सही करना है तो आप इस चैनल के माध्यम से मेरे से जुड़ सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है आप मेरे से पूछ सकते हो, आपके कोई भी डाउट्स है वो आप मेरे से टेलीग्राम पे कनेक्ट होके पूछ सकते हो।